नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में हर दिन आपको मिलती है प्रदेश की दिलचस्प खबरें, राजनीतिक हलचल, सांस्कृतिक रंग और विकास की नई उड़ान। उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत से लेकर बड़ी घटनाओं तक हर पहलू की खबर यहां आपके लिए सबसे पहले। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए क्या चल रहा है आपके अपने उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले बात होगी भदोही की, जहां क्षेत्र अधिकारी ज्ञानपुर सहित अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान के तहत दी गई सघन चेकिंग। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां कोराव विधायक ने की स्कूल की समस्याओं को लेकर शिकायत। ऐसी ही तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन। भदोही जनपद में यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगले के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर चमन सिंह चावड़ा व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल द्वारा थाना ज्ञानपुर क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत खासकर काली फिल्म लगे वाहनों की जाँच की गई, जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं और अवैध गतिविधियों में उपयोग हो सकते हैं। चेकिंग के दौरान 61 वाहनों का चालान, 3 मोटरसाइकिलें सीज, एक 4 पहिया वाहन का चालान किया गया और काली फिल्म हटाई गई। साथ ही एक अनावश्यक स्टिकर लगी मोटरसाइकिल भी पकड़ी गई। यह अभियान जनता में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर जनपद ललितपुर के तहसील मड़ावरा से है, जहां थाना मदनपुर अंतर्गत विरोंदा निवासी ब्रजबान पुत्र किशोरी ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि उसके खेत पर खड़े कटहल के हरे फलदार पेड़ में रंजिश के चलते 3 लोगों द्वारा आग लगाकर जला दिया गया। पीड़ित द्वारा थाना मदनपुर में प्रार्थना पत्र देने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीते रोज 13 अक्टूबर को पुलिस की कार्रवाई से निराश होकर ग्रामीण किसान ने उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी व वन क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए विपक्षियों पर कड़ी कार्रवाई करने की गुहार लगाई। और हमारे कटहल के पेड़ फरते हुए बड़े पेड़ आग से जलाए गए हैं, जिसके बाद हम थाने गए मदनपुर, तो हमारी कोई सुनाई नहीं हुआ, कोई फैसला नहीं हुआ। इसलिए हमने एसडीएम साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया है, तो उनने कहा कि सीओ साहब को दे दूँ, तो हम सीओ साहब के यहाँ आए हैं प्रार्थना पत्र देने के लिए। उन्होंने कहा कि एक रेंजवान को भी दे दूँ, रेंजर साहब को, वहाँ भी हम जा रहे हैं श्रीमान जी। अच्छा, किस तारीख को जलाए गए हैं पेड़? हैं साहब, किस तारीख को जलाए गए? 8 तारीख को जलाया गया साहब। कितने पेड़ जलाए गए थे? 2 पेड़ जलाए गए और लगे तो अन्य है अपनी मेड़ पे हो, हम मतलब हमारी मेड़ पे हो बहुत से पेड़ लगे हैं, लेकिन 2 जलाए गए अभी। गोविंद सुनफ रल्ली, निर्मल सुनफ गोविंद, पवन सुनफ गोविंद। कौन है ये लोग? लोधी समाज है साहब। कहाँ के निवासी हैं? मोती मड़ावरा लिखते हैं वे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। प्रयागराज के खीरी क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां कचरा चौकी पर तैनात सिपाही अमन रजावत ने एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की। पीड़िता शालू उम्र 17 वर्ष पुत्री शिव शंकर ने आरोप लगाया कि सिपाही अमन रजावत अक्सर उसे परेशान करता था और चौकी पर पानी भरने के दौरान उसे छेड़ता था। इतना ही नहीं, सिपाही ने उसके पास आए दिन कागज पर अपना नंबर लिखकर भी फेंका करता था। रविवार रात 11 बजे पीड़िता बाथरूम के लिए निकली थी, तभी सिपाही अमन रजावत नशे की हालत में उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर छेड़खानी करने लगा। पीड़िता के शोर मचाने पर उसके मामा आ गए, लेकिन सिपाही ने उन्हें धमकाया और भद्दी गालियां दी। इतना ही नहीं, सिपाही ने पीड़िता के पिता और मामा को पकड़कर थाने ले गई। इस घटना के बाद से कचरा चौकी पर ताला लटका हुआ है और एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। पीड़िता के परिजनों ने सिपाही पर दबंगई का आरोप लगाया है। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। वही मामला जांच का विषय है। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और लोग सिपाही के ऊपर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वही पीड़ित परिवार कोराव विधायक राजमणि कोल के आवास पर पहुंच अपनी समस्या बताया, तो विधायक राजमणि कोल ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। सर 11:30 बजे रात में बाथरूम करने उठी थी। अमन जो है वो आके मेरा हाथ पकड़ लिए थे, तब मैं शोर मचा दी, तो मेरे घर वाले उठे और मामा उधर से आ रहे थे, तो फिर उन्होंने 100 नंबर बुला दिया। तुरंत फ़ोन करके उनको मारने लगे कॉलर पकड़ के। क्या मतलब कि चौकी इंचार्ज से आप शिकायत करी इसकी? सर वो लोग कुछ सुनते ही नहीं। सिपाही हैं इसलिए? जी सर, वो सोचते हैं कि
हम अपने वर्दी, हाँ वो लोग बोलते हैं। वर्दी का रौब दिखाते हैं। जी सर। क्या लड़की आपकी है? हाँ हमारी लड़की है सर। रात में उठी, हम लोग सो रहे थे, हमारी लड़की उठी जब बाथरूम करने के लिए, तो कहीं लग रहा था इनके पीछे कई दिना से पड़ा रहा। पानी भरे जाए तो बहु जौन बाटे मोबाइल नंबर फेंक दे, देख के चली आवई, हमसे न बतावई। ओकरे बाद काल जब 11 बजे रात को उठी, 11:30 बजे रात, तो ओकरे बाद इनके हाथ पकड़ ले। ओकरे बाद चिल्लानी तो हम आंखें खुली, हम लोग दौड़ पड़े जब, तब ओकरे बाद छोड़ के तब से हमारे आदमी गए, उन्हें लपटी आई गए, हमारा भाई आई गए, कहीं काब है, उनके सबके मार के ऐसे धई के कालर और फाड़ दें। अब भाग गए जौन बाटे, तुरंत चौकी में गए, चौकी से किसी निकाल तिवारी के। से आपकी वहाँ से आप लोग आपके पति से हुई थी? कोई नहीं सर, कोई नहीं, कोई तिवारी से बात तिवारी नहीं? हमारे नजर में उस समय नहीं दिखाई दिया। अब वो जाने, वो बुलाए थे, वो जाने, हम नहीं जानते सर। उसका वही वो डंडा ले करके हम पटक करके। क्या चाहते हैं सरकार से आप? योगी सरकार से क्या चाहते हैं? योगी सरकार तो इतना बढ़िया मदद दे हैं लड़कियों के लिए, सब गरीबों के लिए, लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ, और जो है सिपाहियों ये मदद नहीं करेंगे, अगर रक्षक नहीं कर रहे हैं तो भक्षण के लिए तैयार हैं। भक्षक बने बैठे हैं। भक्षक बने बैठे हैं। क्या नाम है आपका? संगीता। आपके पति क्या? शिव शंकर। लड़की क्या? सालू। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता अंशु कुशवाहा की रिपोर्ट। प्रयागराज के कुराव क्षेत्र में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान विधायक राजमणि कोल ने क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी और विशेष रूप से शिक्षा व स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं को गंभीरता से लिया। मंडल अध्यक्ष हरिकृष्ण द्विवेदी ने कोराव के जटापट स्थित खेलकूद स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और सुविधाओं की कमी की जानकारी दी। वहीं प्राइवेट सेंट मैरिज स्कूल में हो रही धन उगाही और सुरक्षा संबंधी मुद्दों को भी उठाया गया। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विधायक राजमणि कोल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर समाधान की मांग की है। साथ ही उन्होंने सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला डॉक्टर और आईसीयू जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की है। सर, अभी एक लेटर आपने मुख्यमंत्री जी को दिया, वो लेटर ये था कि प्राइवेट स्कूल में कहीं न कहीं मनमानी की जा रही है बच्चों के साथ और गार्जियन के साथ। सबसे बड़ी बात ये है, तो सर क्या हुआ उस पर, कुछ क्या दिए आपने मेन बात? अब उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पत्र प्रेषित किया गया है, क्योंकि हमारे मंडल अध्यक्ष हरिकृष्ण द्विवेदी जी हैं, इन्होंने संज्ञान में लिया था। ये बैठ करके मुझसे बात किया और अपना एप्लीकेशन हमको दिखाया। हमने कहा ठीक है, यह बात को उठना चाहिए, क्योंकि ये क्रिश्चियन लोग जो हैं यहाँ आकर के हमारे जनता को, हमारे क्षेत्र के लोगों को ये ठगने का काम करते हैं और ये वंदे मातरम नहीं करवाते हैं, वो अपनी भाषा में कोई और चीज़ बताते हैं। और क्योंकि ये हिंदुस्तान का, इस भारतवर्ष की परंपरा रही है, एक तरह से हमारा ये सिद्धांत है कि वंदे मातरम बोलना चाहिए, ये हमारी माँ है, भारत माता की जय बोलना चाहिए। अब इसका विरोध करके आप मेरे यहाँ विद्यालय चलाओगे तो ये तो नामुमकिन है। और ये क्रिश्चियन लोग केवल हिंदू समाज का जो गरीब तबका है और कहीं पर इलाज का लालच दे करके, कहीं पर शादी करने का लालच दे करके, कहीं पर छोटे छोटे विद्यालय डाल करके और हमारे ही घर के बहू बेटियों के से वो नौकरी भी करवाते हैं और उनके साथ गलत भी करते हैं। ऐसा भी प्रकरण सुनने को हमको मिला है। तो इस पर भाई अंकुश लगना चाहिए और इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से को मैंने पत्र लिखा है, लेकिन जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं मिल करके बैठ करके इस विषय पर चर्चा करूंगा कि इस तरह की जितने भी विद्यालय हैं उनका विरोध होना चाहिए। जैसे नैनी में आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, उसमें BL क्या नाम है उन लोगों का है, वो जो वहाँ का मैनेजमेंट आरबी लाल करके था, आज भी वो भाग करके अमेरिका में टिका हुआ है, यहाँ से भाग गया है। क्योंकि वो जो है वो यहाँ गायों का मांस भी मंगवाता था लोगों से, जो अभिभावक वहाँ पढ़ाते थे उनसे कहते थे कि यार ये गाय का मांस ले आ दो, शुगर का मांस ले आ दो, ऐसा हिंदू समाज के लोगों से कराते थे। ये तो ठीक नहीं है, उसका भी विरोध हुआ है, वो भी पकड़ा जाएगा जिस दिन वो जेल में सड़ेगा। तो इस तरह से कार्रवाई तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में रहना है तो वंदे मातरम बोलना है, भारत माता की जय बोलना है।
और हमारी मिट्टी में हमारा अन्न खा करके तो मुझको आंख दिखाओगे तो ये तो बर्दाश्त के बाहर है। मंडल अध्यक्ष जी, ये बताइए कि अभी आपने एक स्कूल के खिलाफ में अब जांच के लिए एप्लीकेशन दिया विधायक जी को, विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी को दिया, क्या मामला था पूरा? मामला ये था कि अपने गांव में तराव ग्राम पंचायत में सेंट मैरी विद्यालय है। सेंट मैरी विद्यालय में एडमिशन और शिक्षा शुल्क और परीक्षा शुल्क के अलावा 4,000 रुपये अनावश्यक रूप से धन उगाही की जा रही है, जिसकी शिकायत मैंने पूर्व में किया था। जब मैंने पूर्व में शिकायत किया तो उस पर ABSA और BSA की रिपोर्ट लगाई गई कि उन्होंने सुविधा के नाम पर पैसा 4,000 रुपये ले रहे हैं अपने बच्चों से। तो हमने कहा कि भाई फीस जो ले रहे हैं, फीस में तो सुविधा शुल्क में इंक्लूड रहती है, लेकिन अलग से 4,000 रुपये ले रहे हैं, तो ये ज़्यादा है, इसको ख़त्म किया जाए या कुछ मात्रा में कम किया जाए। गार्जियंस को दिक्कत हो रही है। मुझे कई गार्जियंस आकर मेरे पास शिकायत किए कि अध्यक्ष जी ये प्रकरण है विद्यालय का और अनावश्यक रूप से पैसा लिया जा रहा है। तो हमने कहा इसको संज्ञान लेते हैं। फिर हमने जब ये रिपोर्ट लगाया तो हमने विधायक जी को संज्ञान लिया। विधायक जी ऐसी स्थिति है, विधायक जी ने कहा कि BSA की रिपोर्ट है, BSA से बड़ा अधिकारी तो इलाहाबाद में कोई है नहीं। तो माननीय विधायक जी संज्ञान लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखने का काम किया कि मैं बड़े पैमाने पर इसकी जाँच कराऊँगा, इसकी शिकायत होगी। और फीस के अलावा तमाम ऐसे विद्यालय की शिकायतें हैं। मैंने 6 बिंदुओं को प्रार्थना पत्र दिया है, शायद लेटर आपको मिला होगा और सोशल मीडिया पर चल भी रहा है, मैंने डाला भी है उसको, और हमारे प्रिंट मीडिया के पत्रकार भाइयों ने भी उसको छापा है। तो मैंने 6 बिंदुओं पर इनकी शिकायत की गई है और मैं माननीय विधायक जी से मैंने निवेदन किया है कि अगले हफ्ते हम प्रयास करेंगे, माननीय विधायक साहब आएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता अंशु कुशवाहा की रिपोर्ट। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के उरुवा में दीपावली से पहले अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया जा रहा है। बिना लाइसेंस और सुरक्षित गोदाम के व्यापारी रात के अंधेरे में खतरनाक प्रतिबंधित पटाखों को माल वाहनों से लाकर घरों में डंप कर रहे हैं। हाल ही में फूलपुर क्षेत्र में लाखों रुपए के अवैध पटाखे पकड़े गए थे। उरुवा में एक व्यापारी कई वर्षों से ये काम कर रहा है, जिसकी जानकारी स्थानीय पुलिस कर्मियों को होने के बावजूद वे सुविधा शुल्क के कारण कार्रवाई नहीं कर रहे। अगर प्रशासन इसी तरह अनजान बना रहा तो बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकेगा। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता बुद्धि सेन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।